बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एशियन किचन। तो क्या हाल चाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक है और उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक मेरे लिए अप्रिशिएट होता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन बारबेक्यू राइस प्लेटर रेसिपी, जो बहुत मजे की बनेगी और आजकल के मौसम में ये अक्सर प्लेटर खाने को दिल करता है। तो मैंने भी चाहा कि मैं आजकल के ठंडे मौसम में आपको प्लेटर बनाकर बताऊं आसान तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत कम चीजों से। तो चलें जी प्लेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को बारबेक्यू करेंगे और इसको हम कोयलों पे या अंगीठी में नहीं करेंगे, इसको हम अपने करेंगे चूल्हे पे ही, फ्राई पैन में। चिकन बारबेक्यू राइस प्लेटर बनाने के लिए जो मुझे चीजें चाहिए, सबसे पहले चिकन को हमने तैयार करना है। और चिकन के लिए जो मुझे चीजें चाहिए, ये आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, जिसकी मैंने यूं छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। ये देखिए। 3 टेबल स्पून दही, अगर दही नहीं है तो आप इसकी जगह पे 2 टेबल स्पून सिरका ले लें। 2 टेबल स्पून ऑयल और थोड़े से हमारे मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जरूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट भी। तो चलें जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कोयला भी हमें चाहिए, ये हम अभी से गर्म करने के लिए रख देंगे। तो पैन में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को नॉर्मल सा गर्म करने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। ये जो अभी मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन के साथ, इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है कि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल खत्म हो जाए। आंच हम मीडियम लो रखेंगे। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें हम अपना दही डाल देंगे, साथ ही हम ये अपने मसाले डाल देंगे सारे, और इसको हम भूनेंगे इतनी देर जितनी देर ये पानी खुश्क होता है और हमारा चिकन जो है गल जाता है। दही का पानी खुश्क हो जाता है तो फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए जी, इसमें दही का पानी काफी खुश्क हो चुका है। ये थोड़ी थोड़ी हमारी ये ग्रेवी सी बन गई है और हमें ये इसी तरह चाहिए। तो अभी हमारा चिकन मुकम्मल कुक नहीं हुआ। अब इसमें हम तकरीबन 1/2 कप या उससे कम पानी डालेंगे कि हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे ही रहने देंगे। 5 से 7 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब इसे हम चेक करते हैं। ये देखें, इसी ग्रेवी हमें चाहिए कि हमने अपने राइस पे जो डालेंगे, फाल रखेंगे, साथ ही कोयला रखेंगे, 2 कतरे ऑयल के और ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे हमारा चिकन तैयार हो चुका है। तो अब हम अपने राइस को तैयार करते हैं। तो राइस तैयार करने के लिए जो मुझे चीजें चाहिए, ये उबले हुए पहले के मेरे पास राइस पड़े हुए थे, इसलिए मैंने यही यूज कर रही हूँ। नहीं है तो आप इसको दोबारा से उबाल लें। 3 अंडे, 4 टेबल स्पून ऑयल, 3 जवे लहसुन के थे जिसको मैंने यूं चॉप कर लिए, 1/4 टीस्पून जर्दा कलर, नमक हस्बे जरूरत, 1 टीस्पून काली मिर्च। एक बाउल लेंगे, इसमें हम अपने अंडे डालेंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अंडे हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें हम 1/2 नमक डाल देंगे, 1/2 काली मिर्च डाल देंगे और थोड़ी बचा लेंगे, जर्दा रंग डाल देंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। अंडे को हमने फेंट लिया और अब इसे हम बना लेंगे। पहले तो ऑयल को हमने गरम कर लिया है। तो अब इसमें हम अपना अंडे डाल देंगे। अंडे को हम जरा बड़े बड़े पीसीज में रखेंगे। अंडे को हमने यूं बड़े बड़े पीसीज में रखा है। अब इसको हम तोड़ लेंगे। पहले हमने अंडे को बड़े पीसीज में एक दफा बना लिया है, फिर इसको हमने यूं छोटे पीसीज में कर लिया है। पाकिस्तान में गैस का बहुत इशू बना हुआ है, इसलिए गैस चली गई है। तो मैंने सिलेंडर यूज करने लग गई हूँ। सिलेंडर पे मैं ये बनाने लग गई हूँ। अंडे हमारे रेडी हो चुके हैं, इन्हें हम साइड पे कर लेंगे।
उसी पैन में हम 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, जो सा गरम करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। ये जो हमने जवे लिए थे लहसुन के बारीक बारीक, ये डाल देंगे। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई हो गए हैं तो इसमें हम अब अपने राइस डाल देंगे, ये वाले, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया। तो अब इसमें हम अपने ये वाले अंडे डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। राइस हमारे तैयार हो गए हैं, तो इन्हें भी हम अब साइड पे करते हैं। तो हमारी सब्जियां हैं उनको फ्राई करने का, तो उस सब्जियों फ्राई करने के लिए जो मुझे चीजें चाहिए, जो ये हमारी काली मिर्च बच गई थी वो है 1 टीस्पून नमक, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, और सब्जियां आपकी अपनी चॉइस है, जो मर्जी आप ले। ये एक बड़ा साइज का जो प्याज था इसको मैंने यूं बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज का टमाटर था जिसको यूं मैंने लंबाई में काट लिया है। शिमला मिर्च थी एक बड़ी जिसको मैंने यूं लंबाई में काट लिया है। गाजर है जिसको मैंने यूं लंबाई में काट लिया, और बंद गोभी है। तो चलें इसको हम बनाते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें मक्खन डालूंगी। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, और मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ। इससे फ्लेवर जरा अच्छा बन जाता है, इसलिए मैंने लिया। मक्खन हमारा मेल्ट हो गया है, तो अब इसमें हम सबसे पहले अपनी बंद गोभी डालेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तेज आंच पे। अब इसमें हम गाजर डालेंगे, ये गाजर है। गाजर को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, हमने हल्का सा क्रंच देना है। हम अपनी तीनों वेजिटेबल्स डाल देंगे, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। ये तीनों चली जाएंगी और इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। वेजिटेबल्स हो चुकी हैं, तो अब इसमें हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। ये बचा हुआ हमारा नमक था ये डाल देंगे, काली मिर्च जो बच गई थी ये डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हमारी डन हो चुकी हैं, तो अब चूल्हा हम करेंगे अपना बंद। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे। हमारा चौथा स्टेप है, हमारी सॉस को हमने तैयार करना है। और सॉस के लिए जो चीजें चाहिए, 4 टेबलस्पून हमने केचप लिया, 2 टेबलस्पून मायोनीज लेंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस ले लेंगे। आपके पास अगर गार्लिक चिली सॉस है या जो भी है आप वो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें, मेरे पास है, और प्लेटर भी हमारा बारबेक्यू है इसलिए मैं डाल रही हूँ। 4 टेबलस्पून हमारी ये केचप है। इसमें हम 2 टेबलस्पून अपनी मायोनीज डालेंगे, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, तो हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। चलें जी, अब हम ये हमारी सॉस भी रेडी हो गई है, तो अब हम अपनी डिश आउट करते हैं। एक ट्रे में हमने चावलों को यूं डाल लिया, तो अब इसके ऊपर हम अपनी वेजिटेबल्स रखेंगे। वेजिटेबल हमने रख ली हैं, तो अब इसके ऊपर हम अपना चिकन रखेंगे। ये चिकन अपना रेडी किया था आपके सामने, तो चिकन भी हमने डाल लिया है। तो अब इसके ऊपर जो हमने ये सॉस तैयार की थी ये डालेंगे। ये लेंगे मजेदार यमी यमी सर्दियों की लाजवाब डिश, बहुत ही मजे का, बहुत ही टेस्टी। ये सर्दियों में प्लेटर आप बनाएं अपने घर में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है। तो वो चीजें हैं जो आप हर रोज अपने घर में यूज करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपने घर में यूज नहीं करते। या सेपरेट थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी पड़ी हुई होती हैं घर में, चिकन भी बोनलेस अक्सरियत घर में होता है। अगर आपके पास बोनलेस नहीं है तो आप बोन वाला भी यूज कर सकते हैं। तो राइस भी अक्सरियत घर में उबाले जाते हैं।
तो अक्सरियत में बच जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से एक प्लेटर बना लें और अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं, उनकी पार्टी करवा दें। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये बहुत मजे का लग रहा है। तो मैं आपके सामने टेस्ट करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये प्लेटर हमारा कैसा लग रहा है। तो मैं अपनी एक प्लेट को रेडी करके ले आई हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी अपनी सॉस। चलें जी, मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत जमी, हर चीज का अलग से टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मजे का। यकीन माने बहुत ही मजे का। प्लीज आप भी अपने घर में ये जरूर 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 ट्राई कीजिएगा। मामा मैं भी ट्राई करूंगी। श्योर बेटा, करो। यम्मी, स्पाइसी स्पाइसी स्पाइसी। प्लीज आप भी अपने घर में ये जरूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। और इंशाल्लाह एक और नई वीडियो लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।